इसके बाद हमने पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड को। तो मैंने बताया था मेडुला क्या होता है, मेडुला ही नीचे कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, तो यही मेंशन मेडुला नैरोज डाउन। अगर ये मेडुला है, ठीक है, ये नैरो होने के बाद नीचे स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाता है। और ओवल शेप, हॉलो, सिलेंड्रिकल है। हॉलो का मतलब अंदर से खाली है। मैं आपको ऊपर पिछली वीडियो में या मैंने बताया है, या आपको ऊपर मैंने बताया है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हॉलो होती है, अंदर से खाली होती है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इनके अंदर भरा होता है। उसके बाद रनिंग थ्रू आउट वर्टिबल कॉलम, जो हमारा पूरी वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर ये क्या कर रहा है, ये रन कर रहा है। अच्छा, अब हम स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन लेके उसको देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मुझे ये वाली चीज़ थोड़ी मिटानी पड़ेगी। मैंने चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं ऑलरेडी ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए, बट ये वाला थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, ये वाला। अच्छा, ये मिटा के, अच्छा, तो अगर अब देखें स्पाइनल कॉर्ड में कोई इन्फॉर्मेशन आती है, अगर तो मोटर इन्फॉर्मेशन हो या सेंसी इन्फॉर्मेशन हो, तो स्पाइनल कॉर्ड के दो रूट हैं। एक ये वाला रूट है, इसको नाम देते हैं डॉर्सल रूट। एक ये वाला रूट है, इसको नाम देते हैं वेंट्रल रूट। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से दो रूट्स, दो रास्ते निकल रहे हैं। इसको एक को हम नाम देते हैं, जो पीछे की तरफ है उसको नाम देते हैं डॉर्सल, जो आगे की तरफ है उसको नाम देते हैं वेंट्रल। ठीक है, तो ये दो रास्ते हैं। तो जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ आएगी, वो थ्रू डॉर्सल रूट आएगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, डॉर्सल रूट आएगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और जो मोटर इन्फॉर्मेशन है थ्रू वेंट्रल रूट स्पाइनल कॉर्ड को लीव करेगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो आपके पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो आएगी थ्रू डॉर्सल रूट, और जो मोटर इन्फॉर्मेशन है थ्रू वेंट्रल रूट लीव करेगी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका बहुत ज़्यादा। सिमिलरली कि डॉर्सल रूट में आप देखें ये एक डायलेटेड रीजन है, ये वाला, इसको नाम देते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। इसमें क्या होता है कि सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो ये इट कंटेन्स सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज इसके अंदर होती हैं, और सेल बॉडीज अगर यहाँ आ गई तो मतलब डेंड्राइट यहाँ होंगे। और जो एक्सॉन्स हैं, सिर्फ एक्सॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंसरी न्यूरॉन के क्या पार्ट जाता है, सिर्फ एक्सॉन जाता है। डेंड्राइट तो ऊपर आ गया, और जो थोड़ा सा उभरा हुआ रीजन है, थोड़ा सा डायलेटेड रीजन है, जिसको हम नाम दे रहे हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन का, इसके अंदर सेल बॉडी सारी मौजूद है। सिर्फ एक्सॉन बचता है, वो आगे जाता है, कंटिन्यू होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंसरी न्यूरॉन का क्या जा रहा है, सिर्फ एक्सॉन जा रहा है। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा भाई, सिमिलरली यहाँ पर मौजूद होगा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर, आपको पता है एक न्यूरॉन होता है, इसको इंटर न्यूरॉन कहते हैं, और वो आगे मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट कराता है। तो ये इंटर न्यूरॉन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये आगे कनेक्ट होगा मोटर न्यूरॉन से, जो मोटर न्यूरॉन फिर वेंट्रल रूट के जरिए लीव करेगा स्पाइनल कॉर्ड को, और जहाँ भी जाना है वहाँ जाके अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब आप कहें कि मैंने आपको सेंसरी न्यूरॉन का तो बता दिया, सिर्फ एक्सॉन मौजूद है, इंटर न्यूरॉन तो पूरा ही मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब मोटर न्यूरॉन जो है उसका कौन सा पार्ट मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि मोटर न्यूरॉन के कुछ डेंड्राइड, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइड होंगे यहाँ पर, और सेल बॉडी का भी कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर आपके पास मौजूद हो सकता है। और उसके बाद जो एक्सॉन है फिर वो यहाँ पर बाहर जाके कंटिन्यू हो जाता है। तो जो अंदर जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर वाइट मैटर का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ। ग्रे मैटर क्या होता है, वाइट मैटर क्या होता है, एक सेकंड रुकिएगा। ये ब्रेन का जो अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट, ये वाला जो ऐसे बना हुआ है, ये वाला, इसको हम नाम देते हैं कि ग्रे मैटर है। और ये बाहर क्या है, बाहर सारा वाइट मैटर है। तो हमें ये पता चला कि स्पाइनल कॉर्ड में जो अंदर वाला रीजन है वो क्या है, ग्रे मैटर है, और बाहर वाला क्या है, वाइट मैटर। ग्रे मैटर क्यों होता है, ग्रे इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सेल बॉडीज़ मौजूद होती हैं। सेल बॉडीज़ किस किस की होंगी, अब या मैंने मेंशन किया है, ग्रे मैटर में क्या होता है कि रिले न्यूरॉन तो पूरा मौजूद है, तो रिले न्यूरॉन की सेल बॉडी भी होगी, एक तो चीज़ ये। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डेंड्राइड और सेल बॉडी ऑफ मोटर न्यूरॉन होता है। यहाँ पर मोटर न्यूरॉन रिले न्यूरॉन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो पहले इसके डेंड्राइड होंगे, फिर इसकी क्या होगी, सेल बॉडी होगी। तो इसी ग्रे मैटर के अंदर मौजूद होता है। तो इसके अंदर सेल बॉडीज़ किसकी आ गई, मोटर न्यूरॉन की भी सेल बॉडी आ गई, और रिले न्यूरॉन तो पूरा ही आ गया। तो इस वजह से क्योंकि सेल बॉडीज़ इसके अंदर मौजूद है, तो ये क्या है आपके पास, ग्रे मैटर है। उसके बाद एक्सॉन कहाँ आएगा, एक्सॉन आएगा आपके पास ये बाहर वाइट मैटर में। मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन वाइट मैटर में आएगा, और एक्सॉन बाहर पे कंटिन्यू हो जाएगा थ्रू वेंट्रल रूट। तो ये मेंशन है जो वाइट मैटर है इसके अंदर क्या है, एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन का क्या है, इसके अंदर एक्सॉन है। तो मैं इस डायग्राम से हमने देख लिया, ये वाला डायग्राम, ये थोड़ी क्लियर नहीं थी इसलिए मैंने यूज़ नहीं की, मैं आपको खुद बता देता हूँ। अब ये जो पीछे वाला रूट है क्या है, डॉर्सल रूट, आगे वाला क्या है, वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट से क्या आता है, ये आता है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। और ये क्या है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, इसके अंदर क्या मौजूद है, सेल बॉडी, किसकी,
सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है और डेंड्राइड आगे होंगे, तो सिर्फ अंदर कंटिन्यू क्या कर रहा है, अंदर कंटिन्यू कर रहा है एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है। उसके बाद यहाँ ग्रे मैटर के अंदर क्या है, इंटर न्यूरॉन मौजूद है और इंटर न्यूरॉन आगे किस में कंटिन्यू हो रहा है, मोटर न्यूरॉन में। और मोटर न्यूरॉन कहाँ से लीव करेगा, वेंट्रल रूट से लीव करेगा। बट मोटर न्यूरॉन का जो डेंड्राइड है, ये मैं एक्सटेंशन में डेंड्राइड और ये सेल बॉडी ये कहाँ मौजूद है, ग्रे मैटर के अंदर ही मौजूद है और इसके एक्सॉन वाइट मैटर में आ रहे हैं और फिर आगे जो है वेंट्रल रूट से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। और एक डायग्राम से दोबारा मैं बता देता हूँ, यहाँ पर रूट्स नहीं बनाए हुए इन्होंने। अच्छा, ये वाली चीज़ें आपको पता है, ये जो मार्किंग है आपको पता नहीं होनी चाहिए, बट ये मैं रूट्स के लिए ऐड की थी मैंने डायग्राम, बट मैं आपको इस डायग्राम से रिकॉल कर रहे हैं हम एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, पीछे की तरफ से आएगा डोर्सल रूट, आगे क्या निकलेगा, वेंट्रल रूट। डोर्सल रूट में कुछ थोड़ी सी एक्सटेंशन कह लें या थोड़ा सा उभरा हुआ रीजन होता है, डायलेट रीजन होता है, वो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने डायलेट रीजन ड्रॉ कर दिया, ये ऐसा, ठीक है। ये है डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन आएगा डोर्सल रूट से, इसकी सेल बॉडी यहाँ होगी और इसका एक्सॉन कंटिन्यू हो जाएगा, ग्रे मैटर में चला जाएगा, किसके, स्पाइनल कॉर्ड के। यहाँ मौजूद होगा इंटर न्यूरॉन पूरा और यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा मोटर न्यूरॉन, जिसका डेंड्राइड, जिसकी सेल बॉडी कहाँ होगी, ग्रे मैटर में, और जिसका फिर एक्सॉन कहाँ कंटिन्यू कर जाएंगे, वाइट मैटर से होकर ये वेंट्रल रूट से बाहर निकल जाएंगे। तो हमने 3 दफ़ा ये चीज़ देख ली है और आई होप सो ये चीज़ अब क्लियर भी हो गई, आपको याद भी होगी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की हमने ये चीज़ देख ली, यही चीज़ें पता होनी चाहिए स्पाइनल कॉर्ड के लिए आपको। अब हमने अगला पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऊपर भी बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ें थी भाई, सेंसरी न्यूरॉन था, मोटर न्यूरॉन था, ये चीज़ें थी। और मोटर न्यूरॉन में क्या था, ऑटोनॉमिक भी आ रहा था और सोमैटिक भी आ रहा था। ऑटोनॉमिक वो जो हमें हमारे इख्तियार में नहीं है फंक्शन, सोमैटिक क्या है, हमारे इख्तियार में जो फंक्शन है वॉलंटरी फंक्शन से। मैंने ऊपर नहीं आपको शायद पिछली वीडियो में बताया होगा, तो वो वीडियो को काट दिया जाता है ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन ये आपके पास हो गए। अच्छा भाई, तो मैं यहाँ पर इसकी कॉम्पिटिशन कर लेता हूँ कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस में है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन आगे फर्दर डिवाइड ऑटोनॉमिक में और सोमैटिक में। ऑटोनॉमिक वो फंक्शन जो आप खुद हो रही है बॉडी में, और सोमैटिक वो जो हम वॉलंटरी कर रहे हैं, जैसे हाथ के मूवमेंट, पैर के मूवमेंट, ये वो। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, 2 चीज़ें, गैंग्लिया और नर्व्स, ठीक है। गैंग्लिया क्या है कि सेल बॉडीज़ ऑफ न्यूरॉन को अगर जमा कर दिया जाए, मैं अगर बहुत ज़्यादा सेल बॉडीज़ ऑफ न्यूरॉन के बना दूँ, एक जगह इकट्ठी कर दूँ, तो उसको नाम दे देंगे गैंग्लिया का। सिमिलरली नर्व्स क्या होता है, नर्व्स होता है बंडल ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइड, ठीक है, इसको नाम देते हैं नर्व्स का। गैंग्लिया किसको काम ने, गैंग्लिया हमने नाम दिया कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज़, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा सेल बॉडी एक जगह जमा हो जाए, गैंग्लिया कह देंगे। सिमिलरली एक्सॉन या डेंड्राइड बहुत ज़्यादा एक जगह जमा हो जाए, उसको हम नर्व्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब गैंग्लिया के लिए मतलब क्या कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडीज जमा हो जाए तो उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियाई का, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सॉन या डेंड्राइड जमा हो जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, उसको हम नाम देते हैं ट्रैक्ट्स का। तो ये दोनों नाम पर फ़र्क पता होनी चाहिए। यहाँ लिखता हूँ मैं, गैंग्लिया और न्यूक्लियाई। गैंग्लिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए यूज़ हो रहा है और ये किसकी है, सेल बॉडीज़ की एक जगह पर जमा होना है। बट सेल बॉडी जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जमा होंगे तो न्यूक्लियाई का नाम दे देंगे। सिमिलरली नर्व्स किसके लिए यूज़ हो रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए, और एक्सॉन या डेंड्राइड एक जगह जमा हो जाए तो नर्व्स कह देंगे। बट ट्रैक का वर्ड यूज़ करेंगे अगर एक्सॉन या डेंड्राइड एक जगह जमा हो, कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये वाली टर्मिनोलॉजी थोड़ी पता होनी चाहिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ये नर्व्स जो हैं, ये नर्व जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, इनको हम क्लासीफाई करते हैं या तो क्रेनियल नर्व होगी या स्पाइनल नर्व होगी। क्रेनियल का मतलब क्या कि ब्रेन से निकल रही होंगी। आपको पता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, तो जो नर्व्स ब्रेन से निकल के हमारी पूरी बॉडी में जा रही होंगी उनको हम नाम देंगे क्रेनियल नर्व का। और जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरी बॉडी में जा रही होंगी उनको हम नाम देंगे स्पाइनल नर्व्स का। तो क्रेनियल नर्व कितनी है, 12 पेयर्स है, मतलब क्या है 24 इन नंबर होंगी। वो कहाँ क्या जो अराइज हो रही है ब्रेन से, या लीड टुवर्ड्स ब्रेन, मतलब क्या कि ब्रेन से रिलेटेड है। सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही है पूरी बॉडी में जा रही है 31 पेयर्स हैं, या आप 62 कह लें इनको, ठीक है। इनके नाम याद होना ज़रूरी नहीं है आपके लेवल पे। अच्छा भाई, अब मोटर न्यूरॉन आ गया। सेंसरी न्यूरॉन के मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन नहीं है। मोटर न्यूरॉन आगे डिवाइड था किसमें, सोमैटिक में और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक क्या था कि जो कंट्रोल कर रहा है वॉलंटरी एक्शंस को। ऑटोनॉमिक क्या है, जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल कर रहा है। ऑटोनॉमिक में फर्दर डिवीजन थी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल एक्टिविटी, सिम्पैथेटिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जो हमने पिछली वीडियो में या उससे पिछली वीडियो में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ डिस्कस किया होगा, क्योंकि वीडियो जब लंबी हो रही होती है तो काट दिया जाता है, तो वो जहाँ पर डिवीजन उसकी बन रही होगी हमने इसको ज़रूर डिस्कस किया है ऊपर, ठीक है। अच्छा भाई, अब एक टर्म है, या टर्म कह लें या इसको कह लें सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में एक चीज़ यूज़ होती है कि उसको हम यूज़ करते हैं गैंग्लिया। गैंग्लिया ऊपर पड़ा है, ठीक है, ये रहा गैंग्लिया। क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज़ कहाँ पर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और दूसरा क्या यूज़ करते हैं,
यहाँ पर न्यूरॉन होते हैं दो तरह के, एक प्री गैंग्लियोनिक, दूसरा पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री का वर्ड किस लिए होता है? पहले, मतलब क्या कि जब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी से पहले जो न्यूरॉन होगा उसको प्री गैंग्लियोनिक कह देंगे, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी के बाहर जो आगे न्यूरॉन होगा उसको पोस्ट गैंग्लियोनिक कह देंगे। अब मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ इसको, ये समझने के लिए देखें। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में थोड़ी सी इसकी एक्सेप्शन है कि अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं, देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, ये तो कंट्रोल होता है ऑलमोस्ट पूरा स्पाइनल नर्व से ही। और किससे कंट्रोल होता है? थोरैसिक और लंबर से। तो इसलिए कहते हैं थोरैको लंबर आउटफ्लो, इसको नाम दे रहे होते हैं आउटफ्लो। ठीक है, तो अब होगा क्या? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में किसी भी जगह पर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है हमारी बॉडी में, तो क्या होगा कि अगर मैंने बता दिया कि स्पाइनल कॉर्ड से, तो मैं स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ कर देता हूँ, मैं सिर्फ सिंपैथेटिक समझा रहा हूँ। तो यहाँ से नर्व निकल रही हैं कुछ, ठीक है। तो स्पाइनल नर्व्स के करीब ही कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी से होती है, जिसको गैंग्लियन का नाम देते हैं। गैंग्लियन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, गैंग्लियन है सारे, इसके अंदर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ हैं, ये मैंने कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये करीब है किसके? स्पाइनल नर्व जहाँ से ओरिजिनेट हुई इसके करीब ही आ गया, तो ये गैंग्लियन है। तो गैंग्लियन से पहले वाले को क्या नाम देते हैं? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, प्री गैंग्लियोनिक। अब इन गैंग्लियन से और आगे निकलेंगे फाइबर्स जो कि लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए। तो ये है, इसको कह देंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक के बाद है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फिर ये जाएंगे कोई भी ऑर्गन पे, कहीं भी जाना है इसने, जहाँ पर जाके कोई रिस्पॉन्स जनरेट कराना है, वो हार्ट भी हो सकता है, वो डिफरेंट बॉडी के मसल्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ जाके ये क्या करेंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्स को जनरेट करा देंगे। तो इसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर क्या है? छोटा है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या है? बड़ा है, ठीक है, सिंपैथेटिक के लिए। तो ये चीज़ होगी क्लियर। अब मैं आपको बताऊं कि पैरासिम्पैथेटिक के लिए जो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं वो क्रेनियल नर्व्स भी होती हैं और वो स्पाइनल नर्व्स भी होती हैं। मगर स्पाइनल भी कौन सी? S2 to S4, मतलब सैक्रल रीजन की जो नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड में रीजन होते हैं ना, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, सैक्रल रीजन से नर्व्स निकल रही होंगी, वो इन्वॉल्व होंगे, क्रेनियल नर्व भी इन्वॉल्व होंगी। तो इसमें क्या होगा कि ब्रेन से निकल होंगे क्रेनियल नर्व, नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहाँ से नर्व निकल रही हैं, ठीक है, या स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व निकल रही हैं। तो ये लंबा डिस्टेंस पहले ट्रैवल करेंगी बिफोर रीचिंग गैंग्लियन, ठीक है। ये गैंग्लियन, अब ये गैंग्लियन आ गया, जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये प्री गैंग्लियोनिक है, ये भी प्री गैंग्लियोनिक, मतलब गैंग्लियन से पहले। इससे आगे जो फाइबर्स निकलेंगे वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करके जो इफेक्टर है वहाँ प्रोड्यूस, वहाँ चले जाएंगे। तो ये है पोस्ट गैंग्लियोनिक। सिमिलरली ये भी क्या है? पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जो पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और गैंग्लियन क्या है कि यहाँ पर आके समझें, जो भी आपके पास नर्व फाइबर है वो यहाँ आके एक यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, उनमें रिले करता है, उनसे ज्वाइन होता है, फिर आगे दोबारा आगे कंटिन्यू हो जाता है। तो ये इसका आपके पास थोड़ा सा आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि अब मैं एक जगह आपके लिए लिख देता हूँ ये चीज़। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक क्या होता है? छोटा होता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या होता है? बड़ा होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक क्या होता है? बड़ा होता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ के लिए, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ मेंशन है एक गैंग्लिया होता है जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है, और दो मोटर न्यूरॉन होते हैं। कौन कौन से? प्री गैंग्लियोनिक जो गैंग्लियन से पहले, पोस्ट गैंग्लियोनिक जो गैंग्लियन के बाद। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये कहाँ से अराइज होता है? मिडल और स्पाइनल कॉर्ड, थोरैसिक और लंबर रीजन से एक तो अराइज होता है, और टर्मिनेट कहाँ होता है? गैंग्लिया में, जो क्या करता है? लाई नियर स्पाइनल कॉर्ड। मैंने बताया प्री गैंग्लियोनिक छोटा है, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व अराइज हुई वो करीब ही जाके गैंग्लियन में टर्मिनेट हो जाएगी। फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक की सिंपैथेटिक के लिए लंबा होता है, फिर बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करके जहाँ भी टारगेट ऑर्गन में पहुंच जाता है। फाइट और फ्लाइट पे होता है, और इसका फंक्शन क्या है? हार्ट रेट को बढ़ाता है, डाइजेशन को स्लो करता है, प्यूपिल को डायलेट करता है। हार्ट रेट को बढ़ाएगा क्यों? अगर आप भाग रहे हैं, आपने फाइट और फ्लाइट, आपके पीछे कुत्ता लग गया, तो आप हार्ट रेट तेज होगा, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, भागेंगे। डाइजेशन कम इसलिए हो जाती है क्योंकि देखें, अगर तो आपके पीछे कुत्ता लग गया और आपने बचना है बस, तो आप क्या करेंगे? आपको डाइजेशन से लेना देना नहीं है, आपको है कि आपके लेग के मसल को एनर्जी मिले और आप क्या करें? भागें। तो डाइजेशन कम हो जाती है, बस एनर्जी जो है वो डाइवर्ट कर दी जाती है कहाँ पर? ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाए आपके जो भी लेग के मसल हैं, जहाँ भी आपको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। प्यूपिल डायलेट कर दिया जाता है, क्या? क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नजर है। प्यूपिल क्या है हमारी? अगर आई है, आई के यहाँ पर डार्क रीजन होता है, इसके अंदर भी एक रीजन होता है, तो ये है रीजन जो इसके अंदर है, इसको प्यूपिल का नाम देते हैं। डायलेट कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे आई के अंदर जा सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा देख सकें। तो ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। पैरासिम्पैथेटिक में क्या है? क्रेनियल नर्व भी इन्वॉल्व होती है, स्पाइनल नर्व भी इन्वॉल्व होती है। स्पाइनल भी कौन सी? S2 to S4 तक, सैक्रल रीजन वाली,
और ये टर्मिनल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए कह रहे हैं S2 मतलब सैक्रल रीजन जो है स्पाइनल कॉर्ड के सबसे एंड पे आते हैं। पहले सर्वाइकल है, फिर थोरैसिक है, फिर लंबर है, फिर सैक्रल है, तो बिल्कुल एंड पे, फिर कॉक्सीजियल है तो एंड पे आ रहा है सैक्रल, तो इसलिए दे रहे हैं। और रेस्ट एंड डाइजेस्ट इसको दूसरा नाम देते हैं क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में आप बैठे हुए मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सुकून कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है।